अस्सलामुअलैकुम। MS वर्ल्ड लेसन नंबर 9 के साथ अहमद रज़ा की खिदमत में हाजिर है। ये आज हमने MS वर्ल्ड के अंदर एक न्यू हमने एरिया लर्न करना है। आज हमने ये सामने आपके व्यू की ऑप्शन नज़र आ रही है, व्यू, इस पे हमने क्लिक करना है और आपके सामने एक टूल बार ओपन हो गई है। इंशाल्लाह इन चीज़ों को आज हम लर्न करेंगे। चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है जी रीड मोड। जिस तरह आपके सामने एक डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट के अंदर ओपन हुआ है, हम चाह रहे हैं कि हमने इसको रीड करना है, पढ़ना है। जिस तरह हम कोई बुक रीड करते हैं ना, उस फॉर्मेट के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, इसको हमने चाहते हैं कि उसको देखना चाहते हैं, तो हम जस्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें, जिस तरह हम कोई किताब के अंदर पढ़ रहे होते हैं जी, पेज होते हैं आपके सामने, दोनों पेज नज़र आ रहे होते हैं, तो वो आपका जो व्यू है वो बुक की व्यू की तरह हो गया। हम इसको यहाँ पे इजीली अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के पढ़ सकते हैं। ये देखें, नेक्स्ट जो भी आपका पेज है वो उसको आपको रीड आउट करने में मदद दे रहा है। आपको उसने फॉन्ट भी बड़ा कर दिया है, जूम भी कर दिया, और दो पेजेस भी आपके सामने लिया है। इस व्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। तो अगर हमने दोबारा वापस अपने उसी जाना है जी सॉफ्टवेयर के अंदर, इस पर हम व्यू को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमने जो कीबोर्ड के अंदर एक एस्केप की होती है वो प्रेस करेंगे। ये देखें, वो अपने द्वारा प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर आ गया है। हम नॉर्मल जो यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारा प्रिंट लेआउट व्यू होता है। ये देखें, प्रिंट का लेआउट व्यू हमारा इस वक्त जो करंट है वो आपका व्यू है। उसके बाद होता है जी आपका वेब लेआउट। जिस तरह हम कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, तो वेबसाइट के अंदर उसका एक, क्योंकि उसकी जितनी स्क्रीन होती है, पूरी स्क्रीन के ऊपर आपके वर्ड्स टेक्स्ट नज़र आ रहे होते हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो आपका जो व्यू है वो देखें, व्यू हमने उन्होंने हमको दे दिया। जिस तरह हम वेबसाइट के अंदर व्यू देख रहे होते हैं, ये देखें, जिस तरह किसी वेबसाइट के अंदर व्यू नज़र आ रहा होता, सेम एज इट इज़ उसने इस व्यू के अंदर उसको चेंज कर दी। जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो इस वक्त वेब लेआउट के व्यू के अंदर चेंज हो चुका है। इसको आप देख सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा वापस ले आता हूँ जी। हमारा जो नॉर्मल वो आ गया प्रिंट लेआउट। पहले हमने था रीड मोड, था प्रिंट लेआउट था, उसके बाद है वेब लेआउट। उसके बाद दो ऑप्शन भी हो रहे हैं। आउटलाइन, आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो बुलेट्स लग जाएंगी साइड पे आपको। वो साइड पे उसने बुलेट्स बना के आपको बता दिए जी, उसने डिफरेंट एरियाज जो इम्पोर्टेंट एरियाज लग रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने बुलेट्स ऐड कर दिए हैं। इसको हम बोलते हैं जी व्यू के अंदर जाके आउटलाइन वाला एरिया था। इस तरह इसके नीचे ड्राफ्ट वाली ऑप्शन है, वो ड्राफ्ट की सूरत में आपको पेज बनाकर शो कर देगा। ठीक है, जब दोबारा वापस अपनी उसी फॉर्म पे ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक रूलर बना हुआ है। ये देखें, आपको बता रहा है कि कर्सर आप किस एरिया के अंदर राइड करेंगे वो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं। यहाँ पे इस साइड पे भी बाउंड्री बनी हुई है। अगर मैं चाहता हूँ इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको अनक्लिक कर दें। जैसे मैंने अनक्लिक किया तो वो आपका जो रूलर था वहाँ से ख़त्म हो चुका है। देखें, जस्ट आपका पेज नज़र आ रहा है, जो रूलर था वहाँ से वो ख़त्म हो चुका है। ये देखें, रूलर को हमने दोबारा क्लिक किया तो वापस अपनी फॉर्म पर वापस आ गया है, अपनी हालत में दोबारा वापस आ गया है। उसके नीचे जी यहाँ पे है गाइडलाइंस। ये देखें, नज़र आ रही हैं गाइड, यहाँ पे देखें ये गाइडलाइंस नज़र आ रही हैं, लिखा हुआ है गाइडलाइन। जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक करता हूँ, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें जिस तरह हम ग्राफ बना होता है वो ग्राफ की फॉर्म के अंदर हमारी जो शीट है उसके अंदर कन्वर्ट हो गई है। अगर हम कोई ग्राफिकली काम करना चाह रहे हैं, मैथ के अंदर डिफरेंट ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर हम ग्राफ के ऊपर कुछ ड्रा करना चाहते हैं या ग्राफ के कुछ बनाना चाहते हैं, तो हम सिंपल MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को यहाँ से हम क्लिक करने के बाद उसको ग्राफ के अंदर चेंज कर सकते हैं। इस तरह होता है कि जी हमने इसको ट्रेंड शो करना होता है किसी चीज़ का, वो हम ट्रेंड शो करवा सकते हैं जी। ठीक है,
इलास्टिसिटी होता है जी, सिंपलिसिटी होता है। इन चीज़ों को हम अगर हम करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। गाइडलाइन पे क्लिक करने से गाइडलाइन ख़त्म हो जाती है और गाइडलाइन पे क्लिक करने से दोबारा गाइडलाइन वापस आ जाती हैं। तो इसको हम ग्राफिकली अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, ग्राफ्स के ऊपर कुछ हम ड्रा करना चाह रहे हैं जी, तो वो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर सिंपली वो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई ट्रेंड हमने शो करना है तो हम वो ट्रेंड बना सकते हैं, कोई डायग्राम बनानी है, कोई ग्राफ बनाना है, तो वो हम इसके ऊपर इजीली बना सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको अनक्लिक करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, उसके नीचे एक इंटरेस्टिंग है जी, वो है नेविगेशन पैन। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, नेविगेशन पैन का मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ अपने पैराग्राफ के अंदर, ये पेज के अंदर से सर्च करनी है। लेट्स सपोज अब ट्राई करते हैं। ये देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ है वर्ड, इस पर मैंने क्लिक किया, कॉपी किया। यहाँ पे मैं जैसे इसके ऊपर आके पेस्ट करता हूँ तो सर्च पे हम क्लिक करेंगे, किया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें टोटल कह रहा है कि आपके 26 जगह पे पाकिस्तान का वर्ड पूरी आपके जो ये वाला डॉक्यूमेंट है इसके अंदर है। ये टोटल कितनी दफ़ा है, 26 टाइम ये वर्ड आपका रिपीट हो रहा है। इट मीन्स उसने हमें बता दिया कि हमारा फाइंड, हम कोई भी वर्ड इस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने उस एरियाज को उसने हाईलाइट कर दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के साथ ये नेविगेशन पैन भी ऑन रहे तो इसको हम क्लिक कर देंगे, अदरवाइज हम इस पर अनक्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद होती है जूम की ऑप्शन। जैसे मैं जूम पे क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारा जो जूम है कम हो गया। दोबारा क्लिक करता हूँ, 200 पे करता हूँ, जूम आपका ज़्यादा हो गया। ये देखिए जूम की कमांड है। पेज विड्थ, वो कह रहा है कि आपकी पेज की विड्थ कम ज़्यादा करनी है, वो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट की विड्थ है तो टेक्स्ट की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। जो जो आपकी ये होल पेज आप चाहते हैं जी, आपका होल पेज ये देखें वो आपका पूरे का पूरा पेज शो हो रहा है। पूरा आपका ये देखें यहाँ से यहाँ तक पूरा पेज अब शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने जस्ट इसको जूम इन जूम आउट के लिए, वो कह रहा है कि आपने जूम इन के अंदर क्या करना है, ये 100% करना है, कम या ज़्यादा करना है। अब मैंने इसको नॉर्मल जो 100% जूम होता है उसी पे हम वापस से ले आए हैं। जो एक्चुअल हमारा जूम था वो 100% था, उसको वापस हमने ले आए हैं। उसके बाद वन पेज है जी, आपका वन पेज शो हो गया। मल्टी पेजेस है जी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके 1 2 जितने पेजेस आपकी स्क्रीन पर आ सकते हैं वो ये देखें। ऊपर 3 पेज आ रहे हैं, नीचे 2 पेज, जितने पेजेस वो आपके ऊपर दिखा सकता है उसने उसको वो पेजेस शो करवा दिए हैं। फिर पेज विड्थ, एक ही पेज की विड्थ वो आपको बताएगा कि आपको जितना एरिया आप सामने उसकी विड्थ के हिसाब से आपके सामने स्क्रीन के ले आएगा। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद इसको दोबारा हम वापस कर देते हैं जी 100% पे। उसके बाद कुछ न्यू विंडोज़ की ऑप्शन यहाँ पे देखें, न्यू विंडोज़ की ऑप्शन। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फाइल्स और ओपन कर लेते हैं। आपको दिखाऊंगे 2 3 फाइल्स अगर इकट्ठी ओपन कर लें तो वो किस तरह उस पर हम काम कर सकते हैं। ये मैंने ना कुछ फाइल्स ओपन कर ली है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, मैं इसमें न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा कि एक न्यू विंडो ओपन हो गई है जी। ठीक है, मैं दोबारा व्यू के ऑप्शन के जाता हूँ तो वो कहता हूँ कि अरेंज ऑल। जितनी भी मैंने विंडोज़ खोली थी उन सबको उसने फिर किया कि अरेंजमेंट कर दी। ये देखिए ये हमारी एक फाइल है, इस पे वर्किंग कर सकता हूँ, ये दूसरी फाइल आ गई, इस पे वर्किंग कर सकता हूँ, तीसरी आ गई, इस तरह ये चौथी ऑप्शन आ गई। तो यहाँ से हम डाटा कॉपी करके ये इन फाइल्स के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और क्या हम सब पे इकट्ठा काम भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जस्ट इसी फाइल के अंदर काम करना, तो ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वो फाइल, वही आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। दोबारा मैंने इस पर क्लिक करता हूँ, आपकी ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ इसी फाइल के अंदर कोई दूसरी फाइल ले आऊँ, इसको स्प्लिट कर लूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, वो ऊपर हाफ चली गई और नीचे दूसरी फाइल आपकी वो शो होना शुरू हो गई। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम काम के दौरान हमारे इस्तेमाल के अंदर आती रहती हैं। फिर होता है स्विच विंडो। हमने कौन सी विंडो स्विच करनी है, देखा हम टोटल 4 हमने फाइल्स ओपन की हुई, 1 2 3 4।
वो आपसे पूछ रहा है कि किसी एक पे कौन सी आप चाहते हैं कि किसी एक पे सिलेक्ट करें, तो वो मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो वाली आपकी फाइल है सिलेक्ट है, उस पर स्विच करेगी, चली गई। इस तरह दूसरी पे जा रहा हूँ तो वो वाली इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी वो वाली फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जिस फाइल पे भी हम क्लिक करते जाएंगे तो वो उस पे उसको ओपन है करता जाएगा। ये देखें, जो जो हमने चारों सेलेक्ट की थी फिर उसको सिंगल करके भी हम वहाँ से स्विच कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमने जूम की और जो डिफरेंट अपने ऑप्शंस पढ़ी थी वो नीचे भी यहाँ पे देखें। जो हमने व्यू के अंदर पढ़ी थी ये नीचे भी आपके यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखें, बुक जो हमारा था कि बुक मोड में जाने के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ से सिंपल बुक मोड में चला गया था। वेब मोड में जाने चाहें तो यहाँ से वेब मोड में हम जा सकते हैं। सिंपल हमने प्रिंट व्यू में आ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जूम के लिए आपको 100% नज़र आ रहा है और प्लस और माइनस के निशान आ रहे हैं। प्लस पे क्लिक करता जाऊंगा तो आपका जो पेपर है वो जूम होता जाएगा, जूम इन हो रहा है। यहाँ पे देखें 240 तक चला गया। अगर मैं माइनस पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, जूम इन आउट हो रहा है। ठीक है, जूम कम होता जा रहा है। ये देखिए, अब इस पे मैंने 100% पे ले आता हूँ तो 100% आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नजर आ रहा होगा पेज 2 ऑफ 5, 2 ऑफ 5। इसकी मीनिंग है कि टोटल 5 पेजेस हैं। हमारे फ्रंट पे जो पेज ओपन है वो पेज नंबर 2 है। जैसे मैं नीचे लेके आऊँगा यहाँ पे चेंज हो गया 3 ऑफ 5, मीनिंग के टोटल 5 पेजेस हैं, उसमें से तीसरा पेज हमारे स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे उसने कर दिया जी 5 ऑफ 5 कि लास्ट पेज है। इस तरह ऊपर लेके जाऊंगा 1 ऑफ 5 शो करेगा। ये देखिए 1 ऑफ 5 कि आपका ये फर्स्ट पेज आपको नजर आ रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।